सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी आजकल मुहूर्त पर चर्चा हो रही है आप लोगों के साथ में। हम होली का मुहूर्त आपके विषय में लेकर के आपके सामने वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग उसको देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ भी थोड़ा सा अगर मुझे ज्ञान है तो आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे द्वारा जो भी जानकारी मिलती है वो सटीक शास्त्रों के अनुसार जानकारी दी जाती है। तो यदि उसको आप देखेंगे, समझेंगे तो और अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आपको उसको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और जो जो हम जानकारी देते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, आजकल ये चल रहा है कि होलिका दहन किस दिन किया जाए, 2 को किया जाए कि 3 को किया जाए, और भद्रा क्या है? क्योंकि बहुत प्रचार हो रहा है कि भद्रा है तो भद्रा में होलिका दहन करना, रक्षाबंधन करना, यह विशेष जो कार्यक्रम होते हैं वो होली जैसे है, रक्षाबंधन है, विवाह है, यात्रा है, ये सब भद्रा में त्याज्य बताए गए हैं, वर्जित बताए गए हैं। तो ये क्यों बताए गए हैं और भद्रा क्या है, उसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो आप जानिए कि भद्रा क्या होती है। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि भद्रा जो हमारा पंचांग है, पंचांग में जो 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो जो करण है, 5वां अंग जो है करण है, वो भद्रा दृष्टि कहा गया है। तो वो भद्रा हर महीने में कई बार आती है और उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, विशेष कार्य, ये भद्रा में त्याजना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि भद्रा का जन्म कब हुआ और भद्रा अशुभ कब बताई गई है। तो आज जानते हैं कि बताया गया है कि दानवों के लिए भगवान शंकर ने की रौद्र दृष्टि डाली। जब मतलब राक्षसों का देवताओं के साथ युद्ध हुआ था, जब समुद्र मंथन के समय, तो भगवान विष्णु ने, शंकर जी ने अपने दानवों को मारने के लिए रौद्र दृष्टि डाली थी और देवताओं को रक्षा किया था। तो देवताओं के शरीर से भद्रा देवी का जन्म हुआ था। तो भगवान शंकर की रौद्र दृष्टि पड़ने से देवताओं के शरीर से भद्रा देवी का जन्म हुआ था। तो गर्दन, मुख, 3 चरण, सप्तभुजा, कृष्ण वर्ण, बड़े दांतों वाली तथा प्रेत की सवारी करने वाली भद्रा देवी जो मुख से आग उगलती थी, उनके दानवों का नाश कर दिया। मतलब देवताओं के शरीर से भद्रा देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने उन दानवों का नाश किया था। तो उनसे प्रसन्न होकर देवताओं ने भद्रा देवी का नाम पढ़ डाल दिया कि भद्रा देवी हमारी रक्षा की है, तो ये भद्रकाली है। तो इस वजह से उनका नाम भद्रा देवी पड़ा। अब भद्रा कब शुभ होती है, कब अशुभ होती है? तो कृष्ण पक्ष की भद्रा जो है वो जैसे बिच्छू होता है, तो बिच्छू की, और शुक्ल पक्ष की भद्रा जो है वो सर्पणी कही गई है। समझ गए ना? तो कृष्ण पक्ष की भद्रा बिच्छू कही गई है और शुक्ल पक्ष की भद्रा जो होती है वो सर्पणी कही गई है। तो बिच्छू की पूंछ और सर्प के मुख में जैसे विष होता है, वैसे ही भद्रा के मुख और पूंछ में भी विष बताया गया है। तो उसको शुभ कार्यों में त्यागना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर विष का प्रकट हो जाता है वहां पर कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो इसीलिए भद्रा में कोई भी कार्य शुभ नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और भद्रा कहाँ पर कब होती है, तो ये भी जान लीजिए कि भद्रा जब चंद्रमा, जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक कहा गया है, तो भद्रा जो है वो 8 बार महीने में आती है, 1 माह में 8 बार आती है। तो आप सोचिए कि व्यक्ति के जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता होगा। तो भद्रा जब चंद्रमा
छठी राशि में, सातवीं राशि में, या नवीं या 10वीं राशि में होता है, यानी कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में जब होता है तब भद्रा पाताल में होती है। और जब मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है उस समय भद्रा स्वर्गलोक में होती है। और जब चंद्रमा कर्क, सिंह और कुंभ या मीन राशि में होता है तो उस समय भद्रा पृथ्वी पर होती है। तो दोस्तों, जो हमारा ये होली का त्योहार है, इस समय चंद्रमा सिंह राशि पर है, सिंह राशि पर ग्रहण भी लग रहा है, तो सिंह राशि पर भद्रा होने के कारण जो भद्रा का मुख है वो अशुभ बताया गया है। इसीलिए होलिका दहन को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई है। टेंशन लोगों में पैदा हो रहा है कि जो भी यह होलिका दहन करता है या जो देखता है उसके लिए जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी पर जब भी भद्रा होती है उसमें अगर कोई भी शुभ कार्य किए जाते हैं तो वो निष्फल हो जाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि भद्रा यदि पृथ्वी पर है तो भद्रा के दौरान यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी यात्रा करनी चाहिए, नहीं तो यात्रा का वर्जित कर देना चाहिए। भद्रा का वास जो है वो तिथियों पर भी आधारित होता है। तो ये तिथियों से ही पता चलता है, दिन और तारीख से नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, भद्रा बहुत ही अशुभ बताई गई है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप पंचांग देख सकते हैं तो पंचांग देखकर ही अपने जो विशेष कार्य हैं, जैसे आपको व्यापार करना है, यात्रा करना है, या किसी से कोई धन संबंधी आपको सौदा करना है, या कहते हैं विष देना है, अग्नि जलाना है, शस्त्र काटना है, और या गृह प्रवेश करना है, यज्ञोपवीत करना है, वैवाहिक मंगलिक कार्य यदि करना है, होलिका दहन करना है, रक्षाबंधन का पूजन करना है, तो इन सबको कार्य नहीं करना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। इससे जीवन में संकट उत्पन्न होते हैं। यही है भद्रा की कहानी छोटी सी, कि भद्रा इसीलिए अशुभ बताई गई है कि इसका विचार दोस्तों जरूर कर लेना चाहिए। नमस्कार।